दैनिक बाइबल पठन दिन 58। पुराना नियम लेविटिकस 1, लेविटिकस 2, लेविटिकस चैप्टर 3। यहोवा परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और मिलाप वाले तंबू में से उससे बोला। यहोवा ने कहा, इस्राएल के लोगों से कहो, तुम लोगों में से कोई जब यहोवा को भेंट लाए तो वह भेंट तुम्हें उन जानवरों में से लानी चाहिए जो तुम्हारे झुंड या रेवड़ में से हो। यदि कोई व्यक्ति अपने पशुओं में से किसी की होमबलि दे तो वह नर होना चाहिए और उस जानवर में कोई दोष नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति को चाहिए कि वह जानवर को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जाए। तब यहोवा भेंट स्वीकार करेगा। इस व्यक्ति को अपना हाथ जानवर के सिर पर रखना चाहिए। परमेश्वर होमबलि को व्यक्ति के पाप के लिए भुगतान के रूप में स्वीकार करेगा। व्यक्ति को चाहिए कि वह बछड़े का खून पर चारों ओर खून छिड़कना चाहिए। वह उस जानवर का चमड़ा हटा देगा और उसे टुकड़ों में काटेगा। हारून के याजक पुत्रों को वेदी पर लकड़ी और आग रखनी चाहिए। हारून के याजक पुत्रों को वे टुकड़े, सिर और चर्बी लकड़ी पर रखनी चाहिए। वह लकड़ी वेदी पर आग के ऊपर होती है। याजक को जानवर के भीतरी भागों और पैरों को पानी से धोना चाहिए। तब याजक को जानवर के सभी भागों को वेदी पर जलाना चाहिए। यही होमबलि है, अर्थात आग के द्वारा यहोवा को सुगंध से प्रसन्न करना। यदि कोई व्यक्ति भेड़ या बकरी की होमबलि चढ़ाए तो वह एक ऐसे नर पशु की भेंट दे जिसमें कोई दोष न हो। उस व्यक्ति को वेदी के उत्तर की ओर यहोवा के सामने पशु को मारना चाहिए। हारून के याजक पुत्रों को वेदी के चारों ओर खून छिड़कना चाहिए। तब याजक को चाहिए कि वह पशु को टुकड़ों में काटे। पशु का सिर और चर्बी याजक को लकड़ी के ऊपर क्रम से रखना चाहिए। लकड़ी वेदी पर आग के ऊपर रहती है। याजक को पशु के भीतरी भागों और उसके पैरों को पानी से धोना चाहिए। तब याजक को चाहिए कि वह पशु के सभी भागों को वेदी पर जलाएं। ये होमबलि है, अर्थात आग के द्वारा यहोवा को सुगंध से प्रसन्न करना। यदि कोई व्यक्ति यहोवा को पक्षी की होमबलि चढ़ाए तो ये पक्षी की होमबलि चढ़ाए तो ये पक्षी फाख्ता या नया कबूतर होना चाहिए। याजक बैंड को वेदी पर लाएगा। याजक पक्षी को वेदी पर जलाएगा। पक्षी का खून वेदी की ओर बहना चाहिए। याजक को पक्षी के गले की थैली और उसके पंखों को वेदी के पूर्व की ओर फेंक देना चाहिए। यह वही जगह है जहां वे वेदी से निकालकर राख डालते हैं। तब याजक को पंख के पास से पक्षी को चीरना चाहिए, किंतु पक्षी को दो भागों में नहीं बांटना चाहिए। याजक को वेदी के ऊपर आग पर रखी लकड़ी के ऊपर पक्षी को जलाना चाहिए। ये होमबलि है, अर्थात आग के द्वारा यहोवा को सुगंध से प्रसन्न करना। जब कोई व्यक्ति यहोवा को अन्नबलि चढ़ाए तो उसकी भेंट महीन आटे की होनी चाहिए। वो व्यक्ति उस आटे पर तेल डाले और उस पर लोबान रखे। तब वो इसे हारून के याजक पुत्रों के पास लाए। वो व्यक्ति तेल और लोबान से मिला हुआ एक मुट्ठी महीन आटा ले। तब योजक वेदी पर स्मृति भेंट के रूप में आटे को आग में जलाए। ये यहोवा के लिए सुगंध होगी और बची हुई अन्नबलि हारून और उसके पुत्रों के लिए होगी। ये भेंट यहोवा को आग से दी जाने वाली भेंटों में सबसे अधिक पवित्र होगी। जब तुम चूल्हे मन पकी अन्नबलि लाओ तो यह अखमीरी मैदे के फुलके या ऊपर से तेल डाली हुई अखमीरी चपातियां होनी चाहिए। यदि तुम भूनने की कड़ाही से अन्नबलि लाते हो तो ये तेल मिली अखमीरी महीन आटे की होनी चाहिए। तुम्हें इसे कई टुकड़े करके कई भागों में बांटना चाहिए और इन पर तेल डालना चाहिए। यह अन्नबलि है। यदि तुम अन्नबलि तलने की कड़ाही से लाते हो तो ये तेल मिले महीन आटे की होनी चाहिए। तुम इन चीज़ों से बनी अन्नबलि यहोवा के लिए लाओगे। तुम उन चीज़ों को याजक के पास ले जाओगे और वह उन्हें वेदी पर रखेगा। फिर उस अन्नबलि में से याजक इसका कुछ भाग लेकर उसे स्मृति भेंट के रूप में वेदी पर जलाएगा। यह आग द्वारा दी गई एक भेंट है। इसकी सुगंध से यहोवा प्रसन्न होता है। बची हुई अन्नबलि हारून और उसके पुत्रों की होगी। ये भेंट यहोवा को आग से चढ़ाई जाने वाली भेंटों में अति पवित्र होगी। तुम्हें यहोवा को खमीर वाली कोई अन्नबलि नहीं चढ़ानी चाहिए। तुम्हें यहोवा को आग द्वारा भेंट के रूप में खमीर या शहद नहीं जलाना चाहिए। तुम पहली फसल से तैयार की गई खमीर और शहद मधुर गंध के रूप में ऊपर जाने के लिए वेदी पर जलाने नहीं चाहिए। तुम्हें अपनी लाई हुई हर एक अन्नबलि पर नमक भी रखना चाहिए। यहोवा से तुम्हारे वाचा के प्रतीक रूप नमक का अभाव तुम्हारी किसी अन्नबलि में नहीं होना चाहिए। तुम्हें अनपी सभी भेंटों के साथ नमक लाना चाहिए। यदि तुम पहली फसल से यहोवा को अन्नबलि लाते हो तो तुम्हें भुनी हुई अन्न की बालें लानी चाहिए।
इस अन्न को दलकर छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाना चाहिए। इस पहली फसल से तुम्हारी अन्नबली होगी। तुम्हें इस पर तेल डालना और लोबान रखना चाहिए। यह अन्नबली है। याजक को चाहिए कि वह स्मृति भेंट के रूप में दले गए अन्न के कुछ भाग, तेल और इस पर रखे पूरे लोबान को जलाए। ये यहोवा को आग से चढ़ाई भेंट है। यदि यह भेंट मेलबली है और यह यहोवा को अपने पशुओं के झुंड से एक नर या मादा पशु देता है, तो इस पशु में कोई दोष नहीं होना चाहिए। इस व्यक्ति को अनपा हाथ पशु के सिर पर रखना चाहिए। मिलाप वाले तंबू के द्वार पर उस व्यक्ति द्वारा उस पशु को मार डालना चाहिए। तब हारून के याजक पुत्रों को वेदी पर चारों ओर खून छिड़कना चाहिए। इस व्यक्ति को मेलबली में से यहोवा को आग द्वारा भेंट चढ़ानी चाहिए। भीतरी भागों को ढकने वाली और भीतरी भागों में रहने वाली चर्बी की भेंट चढ़ानी चाहिए। उसके दोनों गुर्दों पर की चर्बी और पुट्ठे की चर्बी भी भेंट में चढ़ानी चाहिए। गुर्दों के साथ कलेजे को ढकने वाली चर्बी भी निकाल लेनी चाहिए। तब हारून के पुत्र चर्बी को वेदी पर जलाएंगे। वे आग पर रखी हुई लकड़ी जिस पर होमबलि रखीगी उसके ऊपर उसे रखेंगे। इसकी सुगंध यहोवा को प्रसन्न करती है। यदि व्यक्ति यहोवा के लिए अपनी रेवड़ में से मेलबली के रूप में पशु को लाता है, तब उसे एक नर या मादा पशु भेंट में देना चाहिए जिसमें कोई दोष न हो। यदि वह भेंट में एक मेमना लाता है तो उसे यहोवा के सामने लाना चाहिए। उसे अपना हाथ पशु के सिर पर रखाना चाहिए। हारून के पुत्र वेदी पर चारों ओर पशु का खून डालेंगे। तब वो व्यक्ति मेलबली का एक भाग यहोवा को आग द्वारा भेंट के रूप में चढ़ाएगा। इस व्यक्ति को चर्बी और चर्बी से भरी संपूर्ण पूंछ और पशु के भीतरी भागों के ऊपर और चारों ओर की चर्बी लानी चाहिए। उसे उस पूंछ को रीढ़ की हड्डी के एकदम पास से काटना चाहिए। इस व्यक्ति को दोनों गुर्दे और उन्हें ढकने वाली चर्बी और पुट्ठे की चर्बी भी भेंट में चढ़ानी चाहिए। उसे कलेजे को ढकने वाली चर्बी भी भेंट में चढ़ानी चाहिए। उसे गुर्दों के साथ कलेजे को भी निकाल लेना चाहिए। तब याजक वेदी पर इसको जलाएगा। ये यहोवा को आग द्वारा दी गई भेंट होगी तथा ये लोगों के लिए भी भोजन होगी। यदि किसी व्यक्ति की भेंट एक बकरा है तो वह उसे यहोवा के सामने भेंट करे। इस व्यक्ति को बकरे के सिर पर हाथ रखना चाहिए। तब हारून के पुत्र बकरे का खून वेदी पर चारों ओर डालेंगे। तब व्यक्ति को बकरे का एक भाग यहोवा को अग्नि द्वारा भेंट के रूप में चढ़ाने के लिए लाना चाहिए। इस व्यक्ति को भीतरी भाग के ऊपर और उसके चारों ओर की चर्बी की भेंट चढ़ानी चाहिए। उसे दोनों गुर्दे उसे ढकने वाली चर्बी तथा पशु के पुट्ठे की चर्बी भेंट में चढ़ानी चाहिए। उसे कलेजे को धकलने वाली चर्बी चढ़ानी चाहिए। उसे कलेजे के साथ गुर्दे को निकाल लेना चाहिए। याजक को वेदी पर बकरे के भागों को जलाना चाहिए। ये यहोवा को आग द्वारा दी गई भेंट तथा याजक का भोजन होगा। इसकी सुगंध यहोवा को प्रसन्न करती है। लेकिन सारा उत्तम भाग यहोवा का है। यह नियम तुम्हारी सभी पीढ़ियों में सदा चलता रहेगा। तुम जहां कहीं भी रहो, तुम्हें खून या चर्बी नहीं खानी चाहिए। नया नियम मार्क चैप्टर 9:33 से 50, मार्क चैप्टर 10:1-12। फिर वे कफरनहूम आए। यीशु जब घर में था, उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर सोच विचार कर रहे थे? पर वे चुप रहे, क्योंकि वे राह चलते आपस में विचार कर रहे थे कि सबसे बड़ा कौन है। सो वो बैठ गया। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई सबसे बड़ा बनना चाहता है तो उसे निश्चय ही सबसे छोटा होकर सबको सेवक बनना होगा। और फिर एक छोटे बच्चे को लेकर उसने उनके सामने खड़ा किया। बच्चे को अपनी गोद में लेकर वह उनसे बोला, मेरे नाम में जो कोई इनमें से किसी भी एक बच्चे को अपनाता है, वह मुझे अपना रहा है, और जो कोई मुझे अपनाता है, न केवल मुझे अपना रहा है, बल्कि उसे भी अपना रहा है जिसने मुझे भेजा है। यूहन्ना ने यीशु से कहा, हे गुरु, हमने किसी को तेरे नाम से दुष्टात्माएं बाहर निकालते देखा है। हमने उसे रोकना चाहा क्योंकि वह हम में से कोई नहीं था, किंतु यीशु ने कहा, उसे रोको मत, क्योंकि जो कोई मेरे नाम से आश्चर्य कर्म करता है, वह तुरंत बाद मेरे लिए बुरी बातें नहीं कह पाएगा। वो जो हमारे विरोध में नहीं है, हमारे पक्ष में है। जो इसलिए तुम्हें एक कटोरा पानी पिलाता है कि तुम मसीह के हो, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, उसे इसका प्रतिफल मिले बिना नहीं रहेगा। और जो कोई इन नन्हे अबोध बच्चों में से किसी को, जो मुझ में विश्वास रखते हैं, पाप के मार्ग पर ले जाता है, तो उसके लिए अच्छा है कि उसकी गर्दन में एक चक्की का पाट बांधकर उसे समुद्र में फेंक दिया जाए।
यदि तेरा हाथ तुझसे पाप करवाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना कहीं अच्छा है बजाय इसके कि दो हाथों वाला होकर नरक में डाला जाए, जहाँ की आग कभी नहीं बुझती। यदि तेरा पैर तुझे पाप की राह पर ले जाए उसे काट दे। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना कहीं अच्छा है बजाय इसके कि दो पैरों वाला होकर नरक में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझसे पाप करवाए तो उसे निकाल दे। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कहीं अच्छा है बजाय इसके कि दो आंखों वाला होकर नरक में डाला जाए, जहां के कीड़े कभी नहीं मरते और जहां की आग कभी बुझती नहीं। हर व्यक्ति को आग पर नमकीन बनाया जाएगा। नमक अच्छा है, किंतु नमक यदि अपना नमकीनपन ही छोड़ दे तो तुम उसे दोबारा नमकीन कैसे बना सकते हो? अपने में नमक रखो और एक दूसरे के साथ शांति से रहो। फिर यीशु ने वो स्थान छोड़ दिया और यहूदिया के क्षेत्र में यरदन नदी के पार आ गया। भीड़ की भीड़ फिर उसके पास आने लगी और अपनी रीति के अनुसार वह उपदेश देने लगा। फिर कुछ फरीसी उसके पास आए और उससे पूछा, क्या किसी पुरुष के लिए उचित है कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे? उन्होंने उसकी परीक्षा लेने के लिए उससे ये पूछा था। उसने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या नियम दिया है? उन्होंने कहा, मूसा ने किसी पुरुष को त्यागपत्र लिखकर पत्नी को त्यागने की अनुमति दी थी। यीशु ने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे लिए यह आज्ञा इसलिए लिखी थी कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। सृष्टि के प्रारंभ से ही परमेश्वर ने उन्हें पुरुष और स्त्री के रूप में रचा है। इसीलिए एक पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन हो जाएंगे। इसलिए वे दो नहीं रहते बल्कि एक तन हो जाते हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने मिला दिया है उसे मनुष्य को अलग नहीं करना चाहिए। फिर वे जब घर लौटे तो शिष्यों ने यीशु से इस विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देकर दूसरी स्त्री से ब्याह रचाता है वह उस पत्नी के प्रति व्यभिचार करता है, और यदि वो स्त्री अपने पति का त्याग करके दूसरे पुरुष से ब्याह करती है तो वह व्यभिचार करती है। भजन संहिता साम चैप्टर 27:1 से 6। दाऊद को समर्पित। हे यहोवा, तू मेरी ज्योति और मेरा उद्धारकर्ता है। मुझे तो किसी से भी नहीं डरना चाहिए। यहोवा मेरे जीवन के लिए सुरक्षित स्थान है, सो मैं किसी भी व्यक्ति से नहीं डरूंगा। संभव है दुष्ट जन मुझ पर चढ़ाई करें, संभव है वे मेरे शरीर को नष्ट करने का यत्न करें, संभव है मेरे शत्रु मुझे नष्ट करने को मुझ पर आक्रमण का यत्न करें। पर चाहे पूरी सेना मुझको घेर ले, मैं नहीं डरूंगा। चाहे युद्ध क्षेत्र में मुझ पर लोग प्रहार करे, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं यहोवा पर भरोसा करता हूँ। मैं यहोवा से केवल एक वर मांगना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन भर यहोवा के मंदिर में बैठा रहूं, ताकि मैं यहोवा की सुंदरता को देखूं और उसके मंदिर में ध्यान करूं। जब कभी कोई विपत्ति मुझे घेरेगी, यहोवा मेरी रक्षा करेगा। वो मुझे अपने तंबू में छिपा लेगा, वो मुझे अपने सुरक्षित स्थान पर ऊपर उठा लेगा। मुझे मेरे शत्रुओं ने घेर रखा है, किंतु अब उन्हें पराजित करने में यहोवा मेरा सहायक होगा। मैं उसके तंबू में फिर भेंट चढ़ाऊंगा, जय जयकार करके बलियां अर्पित करूंगा। मैं यहोवा की अभिवंदना में गीतों को गाऊंगा और बजाऊंगा। विश्वासयोग्य पिता, हम क्रूस के चरणों में खड़े हैं और प्रेम व बलिदान की परम क्रिया को देखते हैं। जब हम यीशु को उनके शिष्यों द्वारा त्यागे गए और शत्रुओं द्वारा उपहासित होते देखते हैं, तब हमें सहायता करें कि हम विश्वासयोग्य बने रहें, भले ही उनका अनुसरण करने की कीमत हमें सब कुछ चुकानी पड़े। हमें विश्वास प्रदान करें कि मृत्यु अंत नहीं है और पुनरुत्थान की सुबह आने वाली है। हम प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएं और यीशु का अनुसरण करें, ये जानते हुए कि जो उनके लिए अपना जीवन खो देते हैं वे उसे पाएंगे। हमारे उद्धारकर्ता और राजा यीशु की दया के द्वारा, आमेन।